है गाइस, वेलकम बैक टू एजुकेयर करंट अफेयर सीरीज। आज है 21 अप्रैल 2020 और 21 अप्रैल 2020 की जितनी इंपॉर्टेंट न्यूज़ बनेगी सभी को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो का पूरा कंटेंट इंग्लिश में रहने वाला है। ये आपके यूपीएससी, बैंक, एसएससी, पटवारी, रेलवे, डिफेंस, जिस भी गवर्नमेंट सर्विस की आप तैयारी कर रहे हैं सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इस वीडियो का पीडीएफ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप हिंदी मीडियम स्टूडेंट है तो आपके लिए दूसरा वीडियो तैयार किया है पूरा हिंदी में उसका कंटेंट, तो आप उसके देख लीजिए। उसका भी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो चलते हैं आज की फर्स्ट न्यूज की तरफ। आज की फर्स्ट न्यूज है आईआईटी रोपर डेवलप्स वार्ड बोट फॉर कोविड-19 पेशेंट्स। तो आईआईटी रोपर जो कि पंजाब में है उसने क्या डेवलप किया है, वार्ड बोट। क्या होता है वार्ड बोट? तो कोरोना वायरस के कारण जो पेशेंट्स है उनका वायरस डॉक्टर्स या जो भी व्यक्ति उनको डिलीवर करने जाएगा सामान या मेडिसिन, फूड वगैरह, तो उनका नर्सेज या फिर डॉक्टर को उनका वायरस उन तक ना पहुंचे, इसके लिए वार्ड बोट एक सिस्टम तैयार किया है ताकि उनको फूड, मेडिसिन को, उनको पेशेंट को बिना ह्यूमन कॉन्टेक्ट के वो उनको डिलीवर करके आएगा। तो एक सेंसर बेस्ड टेक्नोलॉजी है जो उन पे डायरेक्शन दे दिए जाएंगे, उन डायरेक्शन पे वो काम करेगा और उनको वहां पे डिलीवर करके आ जाएगा। ऐसा है भी एक एम्स उत्तराखंड ने भी डेवलप किया था, वो रोबोट डेवलप किया था उन्होंने। ऋषिकेश ने, जो कि उत्तराखंड में, एम्स ऋषिकेश ने डेवलप किया था उत्तराखंड में। उसने एक रोबोट तैयार किया था। तो वो रोबोट क्या करेगा, उनको मेडिसिन वगैरह, फूड वगैरह वो उनको प्रोवाइड कराएगा ताकि उनसे ह्यूमन इंटरेक्शन जितना कम हो सके उतना दूर रहे। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट न्यूज है कि आईआईटी रोपर ने क्या डेवलप किया है, वार्ड बोट्स। अच्छा, आईआईटी रोपर पंजाब में है तो पंजाब की बात कर लेते हैं। पंजाब के चीफ मिनिस्टर कौन है, अमरिंदर सिंह। पंजाब की कैपिटल क्या है, चंडीगढ़। और वहां के गवर्नर कौन है, वीपी सिंह बदनौर। चंडीगढ़ हरियाणा की भी कैपिटल है। अच्छा, पंजाब की बात करें तो पंजाब के एक मोहाली पुलिस ने क्या अभी एक ऐप लॉन्च किया था, क्या नाम है, कोविड कंट्रोल ऐप। कोविड कंट्रोल ऐप किसने डेवलप किया, मोहाली पुलिस ने, पंजाब की। और पंजाब सरकार ने भी एक ऐप लॉन्च किया था, कोवा एप्लीकेशन। ये भी हमें याद रखना है, कोवा एप्लीकेशन किसने डेवलप किया, पंजाब सरकार ने। चलते हैं अगली न्यूज की तरफ। अगली न्यूज पे जाने से पहले मैं आपको बता दूं आईआईटी, जितनी भी आईआईटी है उन्होंने अभी तक क्या क्या डेवलप किया है कोरोना वायरस के लिए। तो आईआईटी गांधीनगर ने किया है प्रोजेक्ट आईजैक। आईआईटी रुड़की ने फेस शील्ड मास्क और प्राणवायु नामक एक वेंटिलेटर तैयार किया है। आईआईटी बॉम्बे ने क्वारंटीन एप्लीकेशन लॉन्च किया है, क्वारंटीन एप्लीकेशन। और आईआईटी कानपुर ने चीपेस्ट पोर्टेबल वेंटिलेटर तैयार किया है, एक तो चीपेस्ट, और एक चीपेस्ट पीपीई पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट तैयार किया जिसका क्या नाम दिया है, पाइप्स। उसका नाम पाइप्स दिया है। आईआईटी कानपुर ने डेवलप किया है चीपेस्ट पीपीई, जो कि 100 रुपये से भी कम लागत का है। आईआईटी रोपड़ ने भी, अब हमने पढ़ लिया, वार्ड बोर्ड डेवलप किया है। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनते हैं हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलते हैं अगली न्यूज की तरफ। अगली न्यूज है बीसीसीआई क्रिएट्स टीम मास्क फोर्स टू स्प्रेड अवेयरनेस अगेंस्ट कोविड-19। तो बीसीसीआई, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, उन्होंने क्या डेवलप किया, एक वीडियो डेवलप किया, एक वीडियो तैयार किया है टू प्रमोट वियरिंग मास्क इन पब्लिक प्लेसेस एंड हेल्प द कंट्री टू फाइट अगेंस्ट कोविड-19 पैंडेमिक। तो इन्होंने क्या तैयार किया, बीसीसीआई ने एक सिंपल वीडियो तैयार किया है ताकि लोग अवेयर हो सके कि कितना इंपॉर्टेंट है मास्क पहनना अभी जो पेंडेमिक है उसके ऊपर। तो इसलिए उन्होंने वीडियो तैयार की जिसमें सौरव गांगुली, विराट कोहली, सारे जो इंपॉर्टेंट, जो बड़े लेवल के क्रिकेटर्स हैं उनको इसमें शामिल किया गया। अच्छा, बात क्रिकेट की हो रही है तो क्रिकेट में बीसीसीआई की फुल फॉर्म क्या है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। इसकी स्थापना हुई थी 1928 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसके प्रेसिडेंट कौन है, सौरव गांगुली। और इसका हेडक्वार्टर कहां पे है बीसीसीआई का, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। इतना हमें बीसीसीआई के बारे में पता होना चाहिए। अच्छा, क्रिकेट की और बात करें तो अभी वुमेन्स अंडर 17 वर्ल्ड कप कहां पे होगा, तो वो इंडिया में होगा। वुमेन्स का अंडर 17 क्रिकेट वर्ल्ड कप कहां पे होगा, इंडिया में होगा। 2020 में होना था लेकिन इस कोरोना वायरस पेंडेमिक के कारण इसे पोस्टपोन कर दिया गया। अब ये कब होगा अभी डिसाइडेड नहीं है, उम्मीद है 2021 में होगा, लेकिन अब देखते हैं क्या होगा। और एक और वर्ल्ड कप होगा, मेंस का वर्ल्ड कप, आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप कब होगा, 2023 में होगा, और वो भी इंडिया में ही होगा। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल गेम और होगा, हॉकी इंटरनेशनल गेम। हॉकी इंटरनेशनल गेम 2023 में होगा, वो भी इंडिया के उड़ीसा में ही होगा। चलते हैं अगली न्यूज की तरफ। अगली न्यूज है बुक को लेकर है, बुक रिलीज हुई है, सेटलिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु। तो पीवी सिंधु के ऊपर एक बुक तैयार की गई है। किसने तैयार किया है, वी कृष्णस्वामी। वी कृष्णस्वामी ने पीवी सिंधु के ऊपर एक बुक लिखी है, उनकी पूरी बायोग्राफी इस बुक में। आप अगर आप देखना चाहते हैं तो वो आपको अमेजोन पे मिलेगी, अभी अमेजोन पे लॉन्च किए। अभी तो अपन इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो ये वी कृष्णस्वामी स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट है,
उन्होंने पीवी सिंधु के ऊपर बुक लिखी है, उनकी पूरी बायोग्राफी दिखाने के लिए। इसे कहाँ पे पब्लिश किया गया? तो इसको पब्लिश किया गया हार्पर कॉलिंस पब्लिशर्स इंडिया के थ्रू इसे पब्लिश किया गया। ये हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं बनती, हमारे लिए इंपॉर्टेंट सिंपल इतना बनती है कि सटलिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु किसके ऊपर लिखी गई? ऑब्वियस पीवी सिंधु पे लिखी गई है, नाम आ रहा है इसमें। और किसने लिखी? वी कृष्ण स्वामी ने, जो कि एक इंडिया की स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट है, उन्होंने ये लिखा है। अच्छा, बात पीवी सिंधु की हो रही थी, पीवी सिंधु के बारे में जान लेते हैं। तो पीवी सिंधु बैडमिंटन प्लेयर है, ये हम सभी को पता है, और उनकी लाइफ की जो जर्नी है उसको कंप्लीटली इस बुक में दिखाया गया है। उनके विश्व विजेता बनने तक, वर्ल्ड चैंपियन बनने तक उसका सफर उस बुक में दिखाया गया है। और उनका क्या क्या अचीवमेंट है? उनका अचीवमेंट है पीवी सिंधु का कि वो एक पहली महिला है इंडियन एथलीट जिसने ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीता है। ओनली फीमेल एथलीट टू हैव वॉन सिल्वर मेडल इन ओलंपिक्स। और क्या अचीवमेंट है? उनका अचीवमेंट है कि वो पहली महिला है, पहली महिला एथलीट है जो फोर्ब्स की लिस्ट में टॉप 10 में है। किसमें? हाईएस्ट पेड फीमेल एथलीट में। हाईएस्ट पेड फीमेल एथलीट टॉप 10 में कौन आई है? पीवी सिंधु, पहली इंडियन वुमेन एथलीट है। ये भी हमें पता होना चाहिए, इसलिए इस बुक को रिलीज किया गया। काफी अच्छी अचीवमेंट है इसलिए। अच्छा, पीवी सिंधु की बात करते हैं। पीवी सिंधु अभी किस किस ब्रांड की ब्रांड एम्बेसडर है? तो पीवी सिंधु अभी वीजा कार्ड की ब्रांड एम्बेसडर है। और किसकी है? पीवी सिंधु को अभी भारत के लक्ष्मी इनिशिएटिव जो कि प्रधानमंत्री जी द्वारा चलाया गया था, उसकी भी ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया? पीवी सिंधु को। पीवी सिंधु के साथ में एक और सेलिब्रिटी है, बॉलीवुड स्टार है दीपिका पादुकोण। तो ये दोनों उस भारत की इनिशिएटिव जो लक्ष्मी इनिशिएटिव है उसकी ये दोनों ब्रांड एम्बेसडर है। पीवी सिंधु एक और की ब्रांड एम्बेसडर है। आंध्र प्रदेश की एक एंटी करप्शन हेल्पलाइन चलती है, उसकी भी ब्रांड एम्बेसडर कौन है? पीवी सिंधु। इतना हमें पता होना चाहिए। चलते हैं अगली न्यूज की तरफ। अगली न्यूज जो वर्ल्ड लिवर डे ऑब्जर्व्ड ग्लोबली ऑन 19 अप्रैल। तो वर्ल्ड लिवर डे हर साल 19 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व स्तर पर। तो ये क्यों मनाया जाता है? तो लीवर से जुड़ी बीमारियों के बारे में लोगों को अवेयर करने के लिए दिन हर साल 19 अप्रैल 19 अप्रैल को मनाया जाता है। हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है? हमारे लिए सिंपल इसमें इतना इंपॉर्टेंट है कि वर्ल्ड लिवर डे कब मनाया जाता है? 19 अप्रैल को, 19 अप्रैल को वर्ल्ड लिवर डे मनाया जाता है। द डे इज ऑब्जर्व टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट द लिवर रिलेटेड डिजीज एंड लिवर इज द सेकेंड लार्जेस्ट एंड द मोस्ट कॉम्प्लेक्स ऑर्गन इन द बॉडी। माइंड के बाद दूसरा कॉम्प्लेक्स कौन सा ऑर्गन है हमारी बॉडी में? ये लीवर है। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए। इसे सेफ रखना चाहिए, इसे हमें कोई नुकसान नहीं देना चाहिए। अनहाइजीनिक चीज़ें, अल्कोहल, इन चीज़ों का सेवन करने से लिवर को काफ़ी नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, तो हमें ये चीज़ें यूज़ नहीं करनी चाहिए। बात डेज की हो रही है, तो 1 अप्रैल से लेकर 18 अप्रैल तक जितने भी इंपॉर्टेंट डेज हैं एक बार उनका क्विक रिवाइज कर लेते हैं। तो 1 अप्रैल को आया था उत्कल दिवस या उड़ीसा दिवस, क्योंकि उड़ीसा का फॉर्मेशन हुआ था 1 अप्रैल 1936, 1936 को इसकी स्थापना हुई थी। 2 अप्रैल को वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे आता है, जिसकी थीम क्या थी? द ट्रांजिशन टू अडल्टहुड। द ट्रांजिशन टू अडल्टहुड इसकी थीम थी। 4 अप्रैल को इंटरनेशनल माइंस डे। इंटरनेशनल माइंस डे रटना पड़ेगा, देयर इज नो ऑप्शन, सिर्फ रटने के अलावा कोई उपाय नहीं है। 5 अप्रैल को 2 डे आते हैं, इंटरनेशनल कॉन्सेंस डे और नेशनल मेरीटाइम डे। नेशनल मेरीटाइम डे कब आता है? 5 अप्रैल को, नेशनल मेरीटाइम डे। इसकी थीम क्या थी? सस्टेनेबल शिपिंग फॉर ए सस्टेनेबल प्लेनेट। सस्टेनेबल शिपिंग फॉर ए सस्टेनेबल प्लेनेट। 5 अप्रैल को 2 दिवस आते हैं। 6 अप्रैल को इंटरनेशनल स्पोर्ट्स डे। कब आता है? 6 अप्रैल को। 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे। मैंने भी आपको बताया ना, विश्व स्वास्थ्य डे कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। और इसको एक प्ले टू डे भी मनाता है वाडा, वर्ल्ड एंटी डोपिंग अपना प्ले ट्रू डे भी मनाता है 7 अप्रैल को, ये भी हमें पता होना चाहिए। 10 अप्रैल को वर्ल्ड होम्योपैथी डे मनाया जाता है। वर्ल्ड होम्योपैथी डे कब मनाया जाता है? 10 अप्रैल को। इसकी क्या थीम थी? अनहेंसिंग द स्कोप ऑफ होम्योपैथी इन पब्लिक हेल्थ। 11 अप्रैल को नेशनल सेफ मदरहुड डे। नेशनल सेफ मदरहुड डे कब मनाया जाता है? 11 अप्रैल को। 12 अप्रैल को इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट। इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन फ्लाइट कब मनाया जाता है? 12 अप्रैल को। 14 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड चागास डिजीज डे। कब मनाया जाता है? 14 अप्रैल को। 15 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड आर्ट डे। 15 अप्रैल को मनाया जाता है। 16 अप्रैल को इंडियन रेलवे डे कब मनाया जाता है? 16 अप्रैल को। 17 अप्रैल को मनाया जाता है वर्ल्ड हेमोफीलिया डे। वर्ल्ड हेमोफीलिया डे, इसकी थीम क्या थी? गेट प्लस इन्वॉल्व। 18 अप्रैल को वर्ल्ड हेरिटेज डे। वर्ल्ड हेरिटेज डे कब मनाया जाता है? 18 अप्रैल को। तो ये थे हमारी इंपॉर्टेंट डेज। चलते हैं अगली न्यूज की तरफ। अगली न्यूज है ITTF रैंकिंग, शरत कमल इज हाईएस्ट रैंक्ड इंडियन अगेन एट 31st। तो ITTF इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन, इनकी रैंक इन्होंने जारी की है। इसमें इंडिया की तरफ से शरत कमल 31वें नंबर पे और इंडिया के लिए टॉप पे है शरत कमल। अच्छा, इस रैंकिंग में टॉप कौन है? टॉप पे है फैन जेंडोंग। फैन जेंडोंग टॉप पे है, जो कि चाइना से बिलोंग करते हैं। चाइना के हैं फैन जेंडोंग। इन्होंने
फर्स्ट पोजीशन स्कोर की है आईटीटीएफ रैंकिंग में। अच्छा, इस कैटेगरी में महिला कैटेगरी में अपने इंडिया में कौन टॉप पे है, तो वो है मोनिका बत्रा। मोनिका बत्रा इंडिया की तरफ से टॉप है, जो कि 63rd पोजीशन स्कोर करती है इसमें आईटीटीएफ में। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट सिंपल इतना है कि शरत कमल आईटीटीएफ रैंकिंग में 31st पोजीशन पे और इंडिया की तरफ से फर्स्ट पोजीशन पे है। आईटीटीएफ की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1926 को। टेबल टेनिस फेडरेशन इसकी फुल फॉर्म बनती है और लुसेन स्विट्जरलैंड इसका हेडक्वार्टर बनता है। लुसेन स्विट्जरलैंड इसका हेडक्वार्टर है। इतना हमें इस न्यूज़ के बारे में पता होना चाहिए। अच्छा, रैंकिंग की बात हो रही तो कुछ रैंकिंग जो अभी लेटेस्ट निकली है उनके बारे में बता देता हूँ। आईक्यू एयर ने अपने एक रैंकिंग निकाली जिसमें बताया कि सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर कौन से है, तो उसमें चाइना का शेनयांग शहर सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर है। और इंडिया में टॉप 20 में दो शहर शामिल हुए हैं, एक तो मुंबई और एक कोलकाता। तो मुंबई की तो 30th पोजीशन है और कोलकाता की 15th, यानी 15वीं पोजीशन किसकी है, कोलकाता की। ये भी हमें पता होना चाहिए। अच्छा, अभी एक और रैंकिंग निकली थी स्पोर्ट्स स्टार्टअप के नाम से, तो उसमें कौन टॉप पे आया, इंडिया टॉप पे आया स्पोर्ट स्टार्टअप में। स्टार्टअप के मामले में कौन टॉप है, स्पोर्ट्स में इंडिया टॉप पर है। अच्छा, एक और रैंक निकली थी स्पोर्ट्स स्टार्टअप के मामले में सबसे टॉप पे देश कौन सा है, तो वो है इंडिया। इंडिया स्पोर्ट्स स्टार्टअप के मामले में टॉप पर है। और एक और लिस्ट निकली थी डिजिटल टेक्नोलॉजीज के मामले में स्किलफुल देश कौन सा है, तो वो है इंडिया। इंडिया डिजिटल टेक्नोलॉजीज स्किलफुल देश है, ये भी हमें पता होना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज है फिच रेटिंग्स एंड एसबीआई स्लेसेस इंडिया जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट फॉर 2020। तो फिच रेटिंग ने और एसबीआई ने पहले कुछ दिनों पहले कोरोना वायरस का ही जब दौर चल रहा था उसमें इन्होंने अपनी फोरकास्ट की थी जीडीपी ग्रोथ, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, लेकिन इनका प्रकोप और बढ़ते हुए देखते हुए इन्होंने अपनी फोरकास्ट जो थी जीडीपी ग्रोथ की उसको और कम कर लिया है। तो फिच रेटिंग ने कितना किया, फिच रेटिंग ने पहले अनुमान लगाया था 2% का, लेकिन अब 1.8% कर दिया है। पहले 2% था, अब कितना कर दिया, 1.8% कर दिया है। और एसबीआई ने, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कितना किया, स्टेट ऑफ बैंक ऑफ इंडिया ने पहले 2.6% लगाया था, लेकिन अब 1.1% कर दिया है। पहले 2.6% था, अब 1.1%। तो इन्होंने ये अपनी जीडीपी ग्रोथ रेट का अनुमान को कम कर दिया है। फिच रेटिंग की बात करें तो 1914 को इसकी स्थापना हुई थी, न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है और सीईओ कौन है, पाउल टेलर इसके सीईओ है। एसबीआई की बात करें तो 1955 को इसकी स्थापना हुई थी, चेयरमैन कौन है, रजनीश कुमार। और रजनीश कुमार आईबीए इंडियन बिजनेस एसोसिएशन के भी चेयरमैन है, ये भी हमें पता होना चाहिए। अच्छा, एमडी कौन है, चल्ला श्रीनिवासन शेट्टी। एसबीआई के एमडी है चल्ला श्रीनिवासन शेट्टी। अच्छा, और क्या है, अच्छा अभी एसबीआई ने अभी एटीएम्स पे जो सर्विस चार्ज उसको खत्म कर दिया, यानी अभी 30 जून तक जो भी ट्रांजेक्शन जितने भी करोगे आप उस पर कोई चार्ज नहीं लगेगा, ये भी हमें पता होना चाहिए। चलते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ पर जाने से पहले मैं आपको बताता हूं अभी जिन जिन रेटिंग कंपनीज ने भारत की जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट की है वो कितनी कितनी है, एक बार उसका क्विक रिवाइज कर लेते हैं। वो बिल्कुल लेटेस्ट है, आपको उसके बाद की कोई अपडेट नहीं मिलेगी, वो बिल्कुल अपडेटेड है। चलते हैं तो देखते हैं। आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने क्या अनुमान लगाए, 1.9% लगाए भारत की जीडीपी 2021 के लिए। अच्छा, आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने एशिया ग्रोथ रेट भी अभी एशिया की भी ग्रोथ रेट लगाई थी 0% रहने का उन्होंने अनुमान लगाया है। फिच रेटिंग ने भारत की जीडीपी कितनी लगाई, 1.8% फिच रेटिंग ने लगाई, जो कि अभी मैंने आपको बता दिया। एसबीआई ने 1.1%, एसएनपी ने और क्रिसिल ने दोनों ने सेम लगाई है 3.5% एसएनपी ने और क्रिसिल ने लगाई है। इंडिया रेटिंग ने कितनी लगाई, 3.6% किसने लगाई है, इंडिया रेटिंग ने। एशियन डेवलपमेंट आउटलुक जो कि एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक की रिपोर्ट है, इसने लगाई है 4%। इंडिया की जीडीपी ग्रोथ 4% रहने का अनुमान है। ये रेटिंग्स ऊपर नीचे होती रहते हैं, ये कंपनीज अपना अनुमान कम ज़्यादा फोरकास्ट करती रहती है। तो इसका जो भी अपडेट बनेगा तुरंत जैसे अपडेट आएगा मैं कंप्लीट आपको वापस रिवाइज कराऊंगा, तो आप इसको ध्यान से देखना। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। नेक्स्ट है वियतनाम विल होस्ट आसियान 2020। सिंपल भाषा में बात करें तो वियतनाम देश आसियान 2020 को होस्ट करने जा रहा है। अच्छा, 2019 को किसने होस्ट किया था, तो 2019 को थाईलैंड ने होस्ट किया था, उसकी कैपिटल बैंकॉक में हुई थी, जिसमें प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने पार्टिसिपेट लिया था। अच्छा, आसियान 2020 की बात करते हैं। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस इसकी फुल फॉर्म बनती है और वियतनाम इसे होस्ट करने जा रहा है। इसकी कैपिटल हनोई में ये ऑर्गेनाइज होगी, यानी ये होस्ट होगी। अच्छा, ये अप्रैल में होनी थी, अभी जो अप्रैल में होनी थी, लेकिन आप सभी को पता है एपिडेमिक के कारण इसे पोस्टपोन कर दिया गया और अब ये जून में होगी आसियान 2020। अब
आसियान 2020 के बारे में और जान लेते हैं। इसकी फुल फॉर्म क्या बनती है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस इसकी फुल फॉर्म बनती है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? जकार्ता, जो कि इंडोनेशिया की पुरानी कैपिटल है। अभी नई कैपिटल कौन सी बन गई? जोको विडोडो। जोको विडोडो इसकी नई कैपिटल बन गई। हालांकि विकिपीडिया में अभी तक इसका अपडेट नहीं है, तो अभी ये डिक्लेयर कंप्लीटली हुई है या नहीं, डिक्लेयर तो हो गई लेकिन शिफ्ट हुई है या नहीं, लेकिन अभी इसकी पुरानी कैपिटल कौन सी? जकार्ता है, और उसी में आसियान का हेडक्वार्टर है। तो ये भी हमें पता होना चाहिए इंडोनेशिया की पुरानी कैपिटल और नई कैपिटल के बारे में। अच्छा, आसियान में कौन कौन सी कंट्रीज है? तो इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनेई, लाओस, म्यांमार, कोलंबिया, वियतनाम, ये कंट्रीज आसियान की मेंबर कंट्रीज हैं। तो ये हमें पता होना चाहिए। चलते हैं अगली न्यूज की तरफ। अगली न्यूज है न्यू स्पेसीज ऑफ ग्रीन पिट वीपर डिस्कवर्ड इन अरुणाचल प्रदेश। तो ग्रीन पिट वीपर एक सबसे जहरीले सांप की प्रजाति है। सबसे जहरीला सांप कौन सा होता है? ग्रीन पिट वीपर सबसे जहरीला सांप होता है, ये हमें पता होना चाहिए। और इसकी एक नई प्रजाति मिली है, एक नई स्पेसीज मिली है। कहां पे? अरुणाचल प्रदेश के एक टाइगर रिजर्व, जिसका क्या नाम है? पक्के टाइगर रिजर्व के जंगलों में, उसके फॉरेस्ट में ये ग्रीन पिट वीपर की प्रजाति मिली, यानी स्पेसीज मिली है। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट इतना है कि ग्रीन पिट वीपर की प्रजाति कहां मिली? अरुणाचल प्रदेश के पक्के टाइगर रिजर्व में। अच्छा, ये कहां पे स्थित है? ये अरुणाचल प्रदेश में है। अच्छा, इसका नाम क्या रखा गया? तो इसका नाम रखा गया है त्रिमेरुसुरुस सालाजार। त्रिमेरुसुरुस सालाजार इसका नाम रखा गया है, जो कि हैरी पॉटर जो मूवी है उसका एक कैरेक्टर है, उसके नाम पर इसको रखा गया है, और ये अरुणाचल प्रदेश में पाई गई है। अच्छा, अरुणाचल प्रदेश की बात हो रही तो अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है? ईटानगर। यहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है? पेमा खांडू। और गवर्नर कौन है? बीडी मिश्रा। बीडी मिश्रा यहाँ के गवर्नर है। अच्छा, पक्के टाइगर रिजर्व कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में। लेकिन पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया जाता है? पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल तो वो अरुणाचल प्रदेश में ही ऑर्गेनाइज करवाया जाता है, पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल। एक पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल, ये तो एक हॉर्नबिल फेस्टिवल, ओनली हॉर्नबिल, वो कहाँ, किस राज्य में ऑर्गेनाइज कराया जाता है, किस स्टेट में ऑर्गेनाइज कराया जाता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। हॉर्नबिल फेस्टिवल, पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल तो अरुणाचल प्रदेश में हो गया, लेकिन हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ ऑर्गेनाइज करवाया जाता है? एग्जाम के पार्ट्स बनते हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इस न्यूज में क्या इंपॉर्टेंट है? इस न्यूज में हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि इस प्रजाति का क्या नाम रखा गया है, तो त्रिमेरुसुरुस सालाजार इसका नाम रखा गया है, और ग्रीन पिट वीपर की ये प्रजाति जो कि अरुणाचल प्रदेश के पक्के टाइगर रिजर्व में ये पाई गई है। चलते हैं अगली न्यूज की तरफ। अगली न्यूज है राजस्थान हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट इन कंट्री टू बिगिन रैपिड टेस्टिंग फॉर कोविड-19। तो रैपिड टेस्टिंग क्या होती है? आप ये किट देख रहे हैं इसमें इमेज में, तो ये किट्स होते हैं सिंपल। उनमें क्या किया जाता है? एक अपना ब्लड डाला जाता है, जिसका भी चेक करना है पॉजिटिव या नेगेटिव, उसका ब्लड इसमें डाला जाता है, और इसमें एक अलग से एक दवाई आती है, उसके साथ उसका रिएक्शन करवाया जाता है। फिर 15 मिनट, 10 से 15 मिनट के बीच में ये रिपोर्ट दे देती है नेगेटिव है या पॉजिटिव। पहले पूरा दिन लग जाता था इसको रिपोर्ट को निकालने में, लेकिन अब 10 से 15 मिनट का टाइम लगता है। और ये रैपिड टेस्टिंग पहला राज्य, फर्स्ट स्टेट कौन सा बना? राजस्थान। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनता है। राजस्थान की कैपिटल क्या है? जयपुर। राजस्थान के चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत। राजस्थान के गवर्नर कौन है? राजस्थान के गवर्नर है कलराज मिश्रा। कलराज मिश्रा यहाँ के गवर्नर है। अच्छा, राजस्थान ने अभी 2 इनिशिएटिव लॉन्च किए थे, एक तो राजकोप सिटीजन ऐप और एक स्माइल ई लर्निंग, जो भी लेटेस्ट ही लॉन्च की गई है, तो ये भी हमें पता होना चाहिए। चलते हैं अगली न्यूज की तरफ। तो अगली न्यूज है नॉर्मन हंटर फॉर्मर फुटबॉलर ऑफ इंग्लैंड हैज डाइड ड्यू टू कोविड-19। तो इंग्लैंड के फॉर्मर फुटबॉलर नॉर्मन हंटर, जिनका कोविड-19 कोरोना वायरस के कारण हाल ही में निधन हो गया, ये हमें याद रखना है, ये हमें रखना पड़ेगा। नॉर्मन हंटर कहाँ से? इंग्लैंड से। किस फील्ड से बिलोंग करते हैं? वह पूर्व फुटबॉलर थे, यानी फॉर्मर फुटबॉलर है इंग्लैंड के, जिनका कोरोना वायरस के कारण डेथ हो गई। तो यह था आज का कंप्लीट सेशन। आई होप आपको ये पसंद आया। अगर आपको अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कर दीजिए, और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिए। और अगर आप चाहते हैं रेगुलर बेसिस पे इसे देखना, तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है, उस पर दबा दीजिए, और पास में बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। मैं रोज मॉर्निंग को ऐसी वीडियोस लाता रहूंगा, और वीकली करंट अफेयर भी मैं लाऊंगा, तो आप उन्हें भी जरूर देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रिवीजन होना जरूरी है। और मंथली भी आएगी, तो आप सभी वीडियोस देखिए, ये समझ लीजिए आप बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पे आए हैं। तो यह था आज का कंप्लीट सेशन। मिलते हैं अगले वीडियो में।